नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। कुदरत के कहर से पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक कोहराम मचा हुआ है और खास करके उत्तर भारत के 5 राज्य भीषण सैलाब का सामना कर रहे हैं। इन राज्यों में हिमाचल, उत्तराखंड, चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा शामिल है, जहां मानसूनी बारिश ने कई पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। लेकिन मुसीबत की इस घड़ी में पीड़ितों की मदद के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना ने मोर्चा संभाल रखा है। वहीं हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्री और मंत्री बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे। आसमान से बरसी कुदरती आफत ने इंसानी जिंदगी को हिलाकर रख दिया है। वैसे तो कुदरत की एक एक बूंद में करिश्मा दिखता है, लेकिन कभी कभी वही बूंदें आफत की सबब बन जाती हैं। जब वही बूंदें सैलाब का शक्ल अख्तियार कर लेती हैं, तो इंसानी बस्ती में कुदरत के रूप में दिखाई पड़ती हैं। अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, जिन्हें देखकर आप खुद ब खुद बोल पड़ेंगे कि ये कुदरत का करिश्मा नहीं बल्कि कहर है। राजधानी दिल्ली में बारिश के साथ ही यमुना उफान पर होती है। यही वजह है कि ये लोग अपना घर बार छोड़कर खुद की बनाई नाव से सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। हरियाणा की यमुनानगर में यात्रियों से भरी एक बस बाढ़ में फंस गई, लेकिन पुलिस और स्थानीयों की मदद से सभी को बाहर निकाल लिया गया। और ये तीसरी तस्वीर पंजाब के पटियाला की है। यहाँ बारिश में फंसे लोगों को भारतीय सेना के जवानों ने बचाया। वहीं पंजाब के ही जालंधर में एनडीआरएफ की टीम ने अपने ही घर में पानी में घिर चुके लोगों का रेस्क्यू किया। दिल्ली में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं, वहीं आफत की इस बारिश में हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने की वजह से हालात और खराब हो चले हैं। यमुना ने अपना रौद्र रूप धारण किया तो निचले इलाकों में रहने वाले लोगों में दहशत घर कर गया। न रात में नींद और न दिन में चैन, क्योंकि यमुना का जलस्तर जिस रफ्तार से बढ़ा है, वैसे वैसे इनकी धड़कनें भी तेज हो रही हैं। यमुना में बढ़ते पानी के साथ जब इनके आशियानों को सैलाब ने अपने आगोश में ले लिया, तो इन्हें घर बार छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन इनकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आया, लिहाजा ये मजबूरन थर्मोकोल की नाव बनाकर कुदरत के कहर से बचने के लिए वहां से निकल पड़े। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये खाने पीने की जिन चीजों को अपनी बनाई हुई नाव में ले जा सकते हैं, उन्हें साथ लेकर निकल पड़े। आफत की इस घड़ी में न तो शासन और न ही प्रशासन इनके साथ है, लेकिन इनका हौसला और उम्मीद ही इनका सहारा है। अभी तक सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिला है सर। जैसे कि वो देख रहे हैं, थर्माकोल की नाव हम बना के, जैसे जुगाड़ कहते हैं, उसी से हम अपना सामान बाहर निकाल रहे हैं, जो कि ये चिल्ला खादर फेज 1 में लगता है। अभी भी कम से कम 70% लोग अभी पानी में फंसे हुए हैं। अंबाला की ये तस्वीरें होश उड़ा देने वाली हैं। देखिए, सैलाब के आगे बेबस ये बस पलट गई और जान बचाने के लिए लोग बस के ऊपर खड़े हैं और बस को सैलाब में बहने से रोकने के लिए लोग रस्सी के सहारे उसे खींच रहे हैं। सैलाब और जज्बे की इस लड़ाई में जज्बे की जीत हुई और सैलाब में फंसे 27 लोगों को क्रेन के जरिए सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। और ये तस्वीरें पंजाब के पटियाला की है। यहाँ पूरे इलाके में जल का पहरा है। सड़कें समंदर बन चुकी हैं और घर तालाब। पानी के इस पहरे से लोगों की जिंदगी जंजाल बन गई है। लेकिन जब जलदूत हो तो जिंदगी की लौ बुझती नहीं है। उम्मीद का दिया जलाए ये देवदूत घर घर पहुंचकर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जुटे हुए हैं। भारी बारिश ने पंजाब के जालंधर में जिंदगी की गणित को बिगाड़ कर रख दिया है। बारिश की यह भाषा इतनी भयावह है कि तिनके तिनके जोड़कर बनाए आशियाने पर पानी का पहरा लगा हुआ है। लिहाजा यहाँ के लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ गई। लेकिन जब जल देवता ऐसे लोगों की तलाश कर रहे हैं जो पानी में फंसे हुए हैं, तो उनकी जिंदगी आसान हो जाती है। खबर मिलते ही ये जल देवताओं के साथ शहर का पूरा सरकारी अमला मौके पर पहुंच गया और पानी में फंसे परिवार वालों को कश्ती में बिठाकर एनडीआरएफ के जवान इन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जुट गए।
जरा देखिए इस मंजर को, क्या बच्चे और क्या बुजुर्ग, सबकी आंखों में उम्मीद की एक चमक और दिलासा है। अब इन्हें लग रहा है कि सैलाब का समंदर इनके जज्बात से छोटा है। बता दें, देश के कई हिस्सों में इन दिनों आसमान से आफत बरस रही है, जिससे हजारों की जान मुसीबत में फंसी हुई है। लेकिन आफत की इस घड़ी में हमारे जवान लोगों के लिए उम्मीद बने हुए हैं और मिशन जिंदगी को अंजाम देने में जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज। दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है। हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। आज रात तक खतरा और बढ़ सकता है, क्योंकि हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया पानी जब पहुंचेगा तो निचले इलाकों में संकट गहराएगा। वहीं दिल्ली में इस बार रिकॉर्ड बारिश हुई है, लिहाजा कहीं सड़कें धंस रही हैं तो कहीं बीच सड़क पर हुए गड्ढे जानलेवा बन रहे हैं। राजधानी दिल्ली में यमुना ने यमराज का रूप धारण किया तो किनारों पर रहने वाले लोगों के बीच हड़कंप मच गया। दिल्ली के केजरीवाल सरकार इस आफत से निपटने के लिए बैठक पर बैठक कर रही है और एलजी खुद बाढ़ प्रभावित इलाकों में मुआयना कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में यमुना का जल स्तर बेहिसाब बढ़ा है। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से 3 लाख से ज्यादा क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली पर बाढ़ का खतरा बढ़ा है। हथनीकुंड का पानी राजधानी तक पहुंच चुका है, लेकिन असल खतरा अभी बाकी है। यमुना नदी का वार्निंग लेवल 204.5 मीटर है और डेंजर लेवल 205.33 मीटर है, जबकि उच्च बाढ़ का स्तर 207.49 मीटर है। फिलहाल यमुना में पानी का स्तर 206.3 मीटर है, यानी कि नदी में जल स्तर खतरे के निशान से करीब 1 मीटर ऊपर है। इस समय मैं यमुना के चिल्ला खादर इलाके में खड़ा हूं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बाढ़ के कारण आई हुई तबाही के कारण कितना पानी घुस गया। मैं सामने दिखाना चाहूंगा कि यमुना उस तरफ है और कितना यमुना का पानी इस तरफ, यहाँ खेत हुआ करते थे, खेतों में घुस गया है। बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। आप वहां देख सकते हैं लोगों की झोपड़पट्टियां हुआ करती थी। ये वही लोग हैं, वही किसान हैं जो यहाँ सब्जियां उगाते थे, सब्जियां उगाकर अपना गुजर बसर करते थे। पर अब ना उनके पास घर रहा, ना उनके पास उनके खेत रहे, ना कमाई का कोई साधन रहा। मैं आपको बता दूं कि लाखों क्यूसेक पानी हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया है, जिसके बाद यमुना का लेवल दिन पर दिन 2 दिन की मूसलाधार बारिश के बाद बढ़ता जा रहा था, जिसके बाद बाढ़ जैसी अब दिल्ली में स्थिति पैदा हो गई है। हमारे साथ कुछ किसान हैं जिनसे हम जानना चाहेंगे कि ये कैसे हुआ। यहाँ सब आपके खेत हुआ करते थे पहले? जी सर, हमारे खेत हुआ करते थे, वो सारा तहस नहस हो गया है। पानी का जल स्तर बढ़ने से काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और ये सारा जो देख रही है, इधर हमारी झुग्गियां थी, वो सारी डूबी पड़ी हैं पानी में। मतलब साफ है कि यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और इसका असर यमुना बाजार इलाके में दिख रहा है। बस्ती पानी पानी हो रही है। गलियों, घरों और दुकानों में घुटनों तक पानी भरा है। हालात ऐसे हैं कि राहत के लिए प्रशासन ने यमुना बाजार इलाके में बोट उतार दिए हैं। हम इस वक्त यमुना बाजार में मौजूद हैं। आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से तमाम कॉलोनियों में घुटनों तक पानी जो है वो इस वक्त यहाँ पर पहुंचा हुआ है। अभी अगर कहा जाए तो यहाँ पर जितने भी लोग फंसे हुए हैं उनको यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश जो है वो फिलहाल प्रशासन की तरफ से की जा रही है। काफी संख्या में बड़ी लोग जो है वो यहाँ पर फंसे हुए हैं। जो पूरा यमुना बाजार का इलाका है, यहाँ पर कई सारे मकान है, यहाँ पर लोग रहते हैं, उनको बाहर निकालने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और कहा जाए तो यहाँ से यमुना तकरीबन अगर कहा जाए तो महज अगर कहा जाए तो 50 मीटर की दूरी पर, और पूरा ये यमुना का जो पानी है वो अब आगे की तरफ बढ़ता हुआ फिलहाल इन कॉलोनियों में जो है पहुंचा हुआ है। लोग यहाँ पर है, उनसे भी बातचीत करेंगे। कितनी परेशानी, क्या प्रशासन की तरफ से अब तक कोई मदद मिल पाई है, नहीं मिल पाई है? अभी कोई सुविधा नहीं हुआ जी। अच्छा, अभी कोई नहीं सुविधा है। आ रहा है, आके देख के चले जाने का। लाइट पानी है, सबको साधन दिया है। सब अपने समाज स्थल कर लिए हैं, छत से चले गए हैं, बाकी कोई व्यवस्था नहीं थी। दिल्ली में यमुना का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है, लिहाजा खौफ जबरदस्त है। पहला यह कि यमुना ब्रिज से ट्रेनों की आवाजाही रोक दी गई है। मतलब ये कि दिल्ली से हरिद्वार की तरफ जाने वाली ट्रेनों की आवाजाही फिलहाल बंद है।
लोहे के पुल पर ट्रेनों की आवाजाही रोके जाने की वजह से 14 ट्रेनों को वाया आनंद विहार नई दिल्ली होते हुए पुरानी दिल्ली के बीच चलाया जा रहा है। बड़ा असर यह भी कि लोहे के पुल बंद हो जाने की वजह से वहां सामान्य ट्रैफिक भी रोक दी गई है। जब जल प्रलय से हालात बिगड़े तो एलजी वीके सक्सेना यमुना बाजार इलाके में पहुंचे। वहां अधिकारियों से बात की और राहत कार्यों का जायजा भी लिया। वहीं इलाके के लोगों से अपील भी की कि वो सुरक्षित ठिकानों पर जाना शुरू करें। करीब 400 लोगों को यहाँ से शिफ्ट किया गया है। टोटल यहाँ 1200 लोग हैं और लोगों को शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है। कैंप्स लगा दिए गए हैं, उनका सारे इंतजाम किए गए हैं। क्योंकि ये बिल्डिंग बहुत पुरानी है, यहाँ गिरने का बहुत डर है क्योंकि पानी भरा हुआ है। तो मेरी भी सबसे ये अपील है कि यहाँ से शिफ्ट हो जाना बहुत अच्छा है, अदरवाइज कोई घटना घट सकती है। यमुना के रौद्र रूप का असर सबसे ज्यादा बुराड़ी इलाके में दिख रहा है। यमुना ने खतरे के निशान को पार कर लिया तो निचले इलाके डूबने लगे। लिहाजा लोग अपना सामान समेटकर सुरक्षित ठिकानों की तरफ जा रहे हैं। पिछले 2 दिनों से बार बार ये तो बोला जा रहा है कि इवैक्यूएट किया जाए, घरों को खाली किया जाए, लेकिन लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे, इसकी एक तरह से अगर बात की जाए पूरे अरेंजमेंट्स लोगों के हिसाब से नहीं किए गए हैं। दादा कहाँ, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है जी महेंद्र सानी। एक बात बताइए सानी साहब, यहाँ पर क्या हालात क्या है? यहाँ पर हालात बहुत खराब है जी, आपको सामने देखे रहे हो, और हम क्या बता सके। एलजी साहब आया कि हम लोग के भीड़ में जाने नहीं दिया कोई बात करने के लिए। एलजी साहब अपना चारों तरफ से घेर के अपना मीटिंग करके चला गया। कि देखिए आप, महिलाएं भी है यहाँ पर, बच्चे भी है यहाँ पर, सभी तरह से लोग पानी के इन इलाकों में रह रहे हैं और घरों में अभी तक बिजली के कनेक्शन शुरू है। मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे दादा बिजली के कनेक्शन नहीं कटे अभी तक? नहीं जी, नहीं जी। तो करंट वगैरह लगने का डर आपने किसी को बताई ये सब बातें? नहीं जी, पूरा है। अब पूरा गीला है, दीवार कहीं से भी शॉर्ट हो गया, पूरा बच्चे घूम रहे हैं पानी में। पहले तो ये लाइट ही करना चाहिए, हम तो यही कहेंगे। आपको ये कह रहे हैं कि स्कूल या फिर रैन बसेरों में अरेंजमेंट किया गया है, कुछ बताया गया आपको पहले से? नहीं नहीं, हमारे पास कोई सूचना नहीं। वो आए थे, अभी पता नहीं वो क्या बोल के गए हैं। एलजी साहब आए थे, मिले आप लोगों से? अभी यहाँ तक कैसे आएंगे, वो पानी भरा हुआ है ना चारों जैसे कि हम हैं, आप लोग रह रहे हैं ऐसे? नहीं नहीं, यहाँ तक कोई नहीं आया। तो एलजी साहब आए थे, यहाँ तक आए, वो लोगों को आश्वस्त करके गए हैं, बोलकर गए इवैक्यूएट किया जाए, लेकिन क्या स्ट्रेटजी है इवैक्यूएशन की, किस तरह से इवैक्यूएशन होगा, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया। आंकड़ों के मुताबिक यमुना के आपदा वाले इलाकों से करीब 7,500 लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर शिफ्ट किया जा चुका है। लेकिन दिल्ली अपनी बेबसी और लाचारगी से उबर नहीं पा रही। बारिश ने ऐसा हाल किया कि राजधानी अब तक संभलने की कोशिश कर रही है। सुबह सुबह दिल्ली जब नींद से जागी तो होश उड़ गए। पहला हादसा इंडिया गेट के बिल्कुल पास हुआ। सुबह सुबह दफ्तर जाने का वक्त था, तभी इंडिया गेट के पास की यह सड़क करीब 5 फीट धंस गई। नेशनल आर्ट गैलरी के करीब हुए इस गड्ढे की वजह से दफ्तर जाने वालों की भीड़ सड़क पर दिखी। किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए बीच सड़क पर पुलिस और एनडीएमसी ने बैरिकेडिंग लगा दिया। दूसरा हादसा पौष इलाका ग्रेटर कैलाश 2 में हुआ। सावित्री सिनेमा के पास भी सड़क धंस गई। मूसलाधार बारिश के बाद जूझ रही दिल्ली के लिए ये नया नहीं था, लेकिन ग्रेटर कैलाश में सड़क धंसने के बाद आवाजाही पर गंभीर असर पड़ा। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज खुद मौके पर पहुंचे और राहत कार्यों का जायजा लिया। शनिवार को हुई मूसलाधार बारिश ने 41 साल का रिकॉर्ड तोड़ा तो रोहिणी इलाके में भी हालात बिगड़े। वहां सेक्टर 23-24 की रेड लाइट के पास सड़क धंस गई। करीब 10 फीट की परिधि में सड़क पर गड्ढा हुआ तो हड़कंप मच गया। इस बार मानसून ने राजधानी की हालत पस्त कर दी है और अब दूसरा बड़ा खतरा यमुना नदी से है, जो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। दिल्ली से सुशांत मेहरा और अच्छे डोंगरे के साथ राम किंकर सिंह, गुड न्यूज टुडे। पहाड़ों से लेकर मैदान तक भारी बारिश ने लोगों को बेहाल कर दिया है। मुश्किलें अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। हालांकि हिमाचल में कुछ कुदरत के कहर से तो कुछ राहत मिली है। हालांकि हरियाणा और पंजाब में संकट ऐसा कि हाईवे पानी में डूब गया है और जैसे जैसे वक्त बीत रहा है तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक और पंजाब से लेकर हरियाणा तक सैलाब का सितम है।
बारिश और बाढ़ से बीते 4 दिनों में सबसे ज्यादा नुकसान हिमाचल प्रदेश को हुआ है। लिहाजा इस नुकसान का जायजा लेने के लिए जहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हवाई सर्वे किया, तो वहीं डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने मंडी में राहत शिविरों का हाल जाना। हिमाचल के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री इस वक्त मंडी जिला के दौरे पर हैं और यहां पर बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि जिन लोगों के घर बह गए थे और जिन लोगों के घरों को खतरा था वो इस वक्त प्रशासन द्वारा स्थापित किए गए शिविरों में हैं और इनमें से जो 80 के करीब जो परिवार हैं जिनको खतरे वाली जगहों से शिफ्ट करके यहां पर रखा गया है। प्रशासन ने उनके लिए यहां पर एक शिविर की स्थापना की है। राहत केंद्रों में लगभग 100 से ज्यादा 113 से ज्यादा जो परिवारों के लोग हैं इस वक्त रह रहे हैं। मंडी का मशहूर पंचवक्त्र मंदिर पूरे 48 घंटे बाढ़ के थपेड़े झेलता रहा। व्यास नदी और सुकेती खड्ड के किनारे बने इस मंदिर की तस्वीरों ने केदारनाथ की याद दिला दी। 10 साल पहले जब मंदाकिनी ने रौद्र रूप धारण किया तब माना जाता है कि केदारनाथ मंदिर और नदी की धारा के बीच एक शिला थी और ये मंदिर सुरक्षित रहा था। और हिमाचल के लोग कह रहे हैं कि ऐसा ही कुछ चमत्कार है, जहां बसें और ट्रक व्यास नदी में समा गए, वहीं पंचवक्त्र मंदिर बाढ़ के बीच भी मजबूती से खड़ा रहा। अब पंचमुखी मंदिर की तस्वीरें पूरे देश में सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और लोग इसको चमत्कार बता रहे हैं। हिमाचल के लिए राहत की बात यह है कि भारी बारिश का दौर अब थम चुका है, जिसके बाद उफान पर बह रही नदियों और नालों के जलस्तर में कमी देखने को मिल रही है। कुछ घंटों पहले तक जो मंदिर और मकान व्यास नदी के पानी की गिरफ्त में थे, वहां से पानी अब उतर गया है। वहीं हिमाचल के पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में भारी बारिश का दौर अभी भी जारी है, खासतौर से ऊंचाई वाले इलाकों में। रुद्रप्रयाग, कोटद्वार, हरिद्वार और धारचूला से आई इन 4 तस्वीरों को देखकर हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। रुद्रप्रयाग में जगह जगह बारिश के चलते पहाड़ खिसकने से रास्ते बंद हो चुके हैं। वहीं कोटद्वार में लगातार बारिश से नदियों का पानी लगातार बढ़ रहा है। कमोबेश ऐसे ही हालात हरिद्वार के भी हैं। वहां भी बारिश का पानी रिहायशी इलाकों में घुस चुका है, जबकि पिथौरागढ़ के धारचूला में भारी बारिश के चलते काली नदी कहर बरपा रही है। बिगड़ते हालात को देखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। पहाड़ों पर इस बारिश का असर मैदानी राज्यों से भी साफ नजर आ रहा है। पंजाब और हरियाणा के कई जिले इस वक्त सैलाब संकट से जूझ रहे हैं। इस मुश्किल घड़ी में लोगों की मदद के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ सेना को भी लगाया गया है, जो दिन और रात लोगों की मदद करने में जुटी हुई है। पंजाब जैसे ही हालात हरियाणा के भी, हालांकि यहां भी अब पानी कम होने लगा है, जिसके बाद बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कार्य तेज कर दिया गया है। खुद प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज अंबाला में नाव से पीड़ितों का हाल जानने पहुंचे। हालांकि इन राज्यों में अभी पूरी तरह से खतरा टला नहीं है, इसलिए सरकार और प्रशासन लोगों से ये अपील कर रही है कि वो बिना वजह घरों से बाहर ना निकले। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।